कभी कभी जीवन हमें ऐसे रास्तों पे ले जाता है जहां सपने और सच के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। ये कहानी है जिज्ञासा नाम की एक लड़की की। जिज्ञासा एक शानदार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थी जिसे जंगलों की जादुई दुनिया में खो जाने में मजा आता था। उसका कैमरा उसके लिए एक जादू की छड़ी जैसा था जो हर पल को कैद कर लेता था। एक दिन अपने शौक के चक्कर में वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां से लौटना आसान नहीं था। ये सब एक दोपहर को शुरू हुआ जब जिज्ञासा घने जंगल में घुस गई। हरियाली, जानवरों की आवाजें और अजीब पेड़ों की छांव उसे अपनी ओर खींच रही थी। एक दुर्लभ पक्षी की फोटो लेने के चक्कर में वो इतनी आगे निकल गई कि रास्ता भूल गई। शाम होने लगी थी, बादल छा गए और जोरों की बारिश शुरू हो गई। पानी ऐसे गिर रहा था जैसे आसमान फट गया हो। जिज्ञासा पूरी तरह भीग गई। उसके बाल चिपक गए और ठंड उसकी हड्डियों तक पहुंच गई। वो कांप रही थी, उसके दांत किटकिटा रहे थे। जंगल का हर कोना अब दुश्मन लग रहा था। बारिश और तेज हो गई। जिज्ञासा ने चारों ओर देखा लेकिन कहीं छिपने की जगह नहीं थी। ठंड से उसका शरीर सुन्न होने लगा। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक पुरानी झोपड़ी दिखी। वो टूटी फूटी लग रही थी लेकिन उस वक्त वो किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। जिज्ञासा भागकर झोपड़ी के अंदर गई। अंदर का नजारा और भी डरावना था। झोपड़ी खाली थी, बस एक पुरानी चारपाई पड़ी थी और एक टेबल पर धूल से भरी बोतल रखी थी। न कोई इंसान, न कोई जानवर, बस हवा की सनसनाहट और बारिश की आवाज। जिज्ञासा ठंड से कांप रही थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे और ठंडी हवा उसे बीमार करने पर तुली थी। उसकी नजर बोतल पर पड़ी। वो पुरानी और अजीब लग रही थी, जैसे सदियों से वहां रखी हो। जिज्ञासा खुद को उसे उठाने से रोक नहीं पाई। जैसे ही उसने बोतल को छुआ, वो चमकने लगी। जिज्ञासा को लगा कि शायद ये कोई कीमती चीज है, कोई पुरानी कलाकृति। उसने बोतल को थोड़ा साफ किया और अचानक उसमें से धुआं निकला। धुआं घूमता हुआ एक बड़े आदमी का रूप ले गया। वो एक जिन था, लंबा, ताकतवर, चमकदार आंखों वाला और भारी आवाज वाला। जिज्ञासा डर से पीछे हट गई। उसे लगा कि ये कोई भूत है, कोई जंगल की आत्मा। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी, लेकिन जिन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे शांत किया। जिन ने बताया कि वो नक्कावाश समुदाय का जिन है जो सदियों से बोतल में कैद है। वो किसी भी इंसान की 2 इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन तीसरी इच्छा उसे खुद पूरी करनी होगी। अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये एक सौदा था, इच्छाओं के बदले जिंदगी। जिज्ञासा हैरान थी। उसने सोचा कि ऐसा कैसा जिन है जो अपना काम खुद नहीं कर सकता और एक इंसान से मदद मांगता है। जिन ने बताया कि उसकी तीसरी इच्छा उसकी आजादी से जुड़ी है। उसे बोतल से निकलने के लिए इंसान की मदद चाहिए। जिज्ञासा ने बिना ज्यादा सोचे अपनी पहली इच्छा बताई। उसके कपड़े भीगे थे, उसे ठंड लग रही थी। वो चाहती थी कि जिन गर्मी का कोई इंतजाम करे ताकि उसके कपड़े सूख जाएं और उसे ठंड न लगे। जिन ने ताली बजाई और झोपड़ी में आग जल उठी। लपटें नाचने लगीं, गर्मी फैलने लगी। जिज्ञासा ने आग के सामने अपने कपड़े और शरीर को सुखाया। ठंड दूर हुई और उसे राहत मिली। थोड़ी देर बाद जब उसके कपड़े सूख गए और उसे गर्मी महसूस हुई तो उसने अपनी दूसरी इच्छा बताई। वो अपनी माँ से मिलना चाहती थी जो 10 साल पहले गुजर चुकी थी। जिन ने फिर ताली बजाई और जिज्ञासा की माँ उसके सामने आ गई। जिज्ञासा की आंखें भर आईं, वो खुशी से रोने लगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। जिज्ञासा ने माँ को बताया कि ये जिन की ताकत है। उन्होंने पुरानी बातें की, सुख दुख बांटे। वक्त बीतता गया और अचानक जिन ने कहा कि वक्त खत्म हो गया। जिज्ञासा ने पूछा कि क्या मतलब है। जिन ने बताया कि उसने मिलने का वक्त नहीं मांगा था, इसलिए नियम के हिसाब से उसे सिर्फ आधा घंटा ही दिया गया था। अब माँ वापस चली जाएगी। जिज्ञासा उदास हो गई। उसने माँ को गले लगाया और माँ गायब हो गई। जिज्ञासा अब सावधान हो गई। उसे लगा कि अगली इच्छा सोच समझकर मांगनी होगी, लेकिन जिन ने उसे याद दिलाया कि उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। अब उसकी इच्छा पूरी करने की बारी थी। जिज्ञासा ने कहा, बताओ क्या करना है। जिन ने बताया कि एक नक्काबाज जिन तभी आजाद हो सकता है जब कोई इंसान उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जिज्ञासा हैरान रह गई। ये कैसी इच्छा थी? वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। जिन ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिज्ञासा 1 दिन के अंदर मर जाएगी। दोनों की जान बचाने के लिए ये जरूरी था। जिज्ञासा ने पूछा कि अगर शारीरिक संबंध किसी इंसान से ही बनाने हैं तो वो किसी और से क्यों नहीं बना लेता।
जिन ने कहा कि जिसकी इच्छाएं पूरी की गई हों उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से आजादी मिलती है। जिज्ञासा ने और पूछा कि अगर उसकी जगह कोई लड़का होता तो क्या वो उसके साथ भी ऐसा करता। जिन ने हाँ कहा, क्योंकि उसे सिर्फ आजादी चाहिए, लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिज्ञासा सोचने लगी कि शायद जिन सच कह रहा है। ये हवस नहीं, आजादी की चाह है, और अब उसकी जिंदगी जिन के हाथ में थी। आखिरकार वो मान गई। पूरी रात वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते रहे। झोपड़ी की दीवारें उनकी सांसों से गूंज उठीं। जिज्ञासा की चीखें जंगल में फैल गईं, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। रात की गहराई में वो एक दूसरे से लिपटे रहे, जुनून और मजबूरी का मिश्रण। सुबह हुई, सूरज की किरणें झोपड़ी में घुसीं। जिन अब एक आम इंसान में बदल चुका था। वो खुद को देखकर खुशी से उछल पड़ा। वो आजाद था, सदियों की कैद से आजाद। जिज्ञासा भी उसे देखकर खुश हुई, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका शरीर बदलने लगा और वो खुद एक जिन में बदल गई। जिज्ञासा हैरान थी। गुस्से में उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अब इंसान बन चुका जिन बोला कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो झोपड़ी से निकला और जंगल में गायब हो गया। अब जिज्ञासा जिन बन चुकी थी और वो बोतल में हमेशा के लिए कैद हो गई। असल में जिन ने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। जो कोई जिन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है वो खुद जिन बन जाता है, और पुराना जिन इंसान। ये एक धोखा था, आजादी के लिए खेला गया खेल। अब जिज्ञासा तभी आजाद होगी जब कोई उसे बोतल से निकाले और उसकी इच्छा पूरी करे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिज्ञासा की कैद एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। बोतल में कैद होकर वो सदियों तक इंतजार करती रही। जंगल बदलता रहा, मौसम आते जाते रहे, लेकिन बोतल वहीं टेबल पर पड़ी रही। क्या आप उस जंगल में जाना चाहेंगे? अगर आपको बोतल मिल जाए तो आप क्या करेंगे?